समझ में आई है कि किसी भी अफवाह के चक्कर में हमें अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वह खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मी नगर में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। उसके शासनकाल में जंगल के सभी जानवर सुखी और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान उसे दंड देते थे। वह कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपने गुफा के सामने बैठे थे। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में आलोचना करने लगे। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। क्या कहते हो भालू भाई? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे दिखते हो। क्या ठीक कहा ना मैंने शेर खान? भालू की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की? तुम्हें पता है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरे बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो महाराज। मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसीलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे आज से महाराज कह के ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों दोस्त हैं, फिर भी तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? दोस्त है नहीं, दोस्त थे। आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। अपने दोस्त का इस व्यवहार से भालू बहुत दुखी हुआ और वह वहां से चला गया। उसी जंगल में गोलू नाम का एक बंदर भी रहता था। वह दूसरों की चीज चुरा कर भाग जाता था। एक दिन गोलू की चोरी करते समय शेर खान के एक सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरी की किस्से जंगल के दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घर में ही नहीं, बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसीलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीना बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मार दिया जाएगा। अपनी मौत की सजा सुनकर गोलू बहुत रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। लेकिन शेर खान ने उसकी फरियाद नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त भोलू को जब इस बात का पता चलता है, तब वह गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ, कैसे निकलोगे यहाँ से? ये सब छोड़ो भोलू भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना वह भी जीवित नहीं रह सकते। गोलू की बातें सुनकर भोलू सोच में पड़ गया। फिर वह शेर खान के पास गया और बोला, महाराज, मैं गोलू का दोस्त भोलू हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम गोलू का दोस्त भोलू हो? ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को कुछ दिन के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वह मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरा कीजिए महाराज। आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसकी परिवार की क्या गलती है? अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने दोगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
अगर अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? शेर खान की बात सुनकर भोलू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए। जब तक गोलू वापस नहीं आ जाता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वह कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? थोड़ा सोचकर बताओ। हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। भोलू की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद से निकालकर भोलू को कैद खाने में डलवा दिया। तब बाहर निकलकर गोलू ने भोलू को बोला, दोस्त तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू वहां से चला गया और भोलू गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान भोलू के पास आया। देखा बंदर, मैंने कहा था ना गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया